दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में गोदी मीडिया की पत्रकारिता का लगातार विरोध होता हुआ आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से उधर से भी मीडिया से काफ़ी शिकायतें हो रही है। इस कार्टून में आप देख सकते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के इशू पर जो बनाया गया है। यहाँ पर गज़ा के अंदर पूरी तरह से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सारे घर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं, राफेल्स यहाँ पर है, इजराइल की सेना यहाँ पर है। लेकिन मीडिया जो है वो इधर का साइड दिखा रहा है, जो कि इजराइल में हमास ने एक रॉकेट गिरा दिया है। और इस मीडिया का एंकर ये बोल रहा है ब्रेकिंग न्यूज़, हमास फायर्ड ये रॉकेट। सिर्फ यही न्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो पूरा गज़ा जलता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर मीडिया का कोई ध्यान नहीं है, वो न्यूज़ नहीं बताया जा रहा। तो वहाँ से भी लगातार मीडिया से शिकायतें हो रही है। और ये जो रॉकेट हमास द्वारा इजराइल में डाला गया है, इसको लेकर भी इजराइल से ही शिकायत हो रही है। बताया जा रहा है कि हमास को पालने वाला ही इजराइल है। इजराइल का गवर्नर कहता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना इंटरव्यू देता है कि हमास को इजराइल हर संभव मदद दिया, आर्थिक मदद की, हथियारों से मदद की। तो हमास को किसने बढ़ावा दिया? आप अगर बबूल का पेड़ रोपोगे तो कांटा चुभेगा, उसके लिए आपको आम का पेड़ रोपना था। तो हमास को यासिर अराफात के विरोध में खड़ा किसने किया? इजराइल ने किया। इजराइल को सबक लेना था हिटलर से, जिस हिटलर ने लाखों यहूदियों को वायलर में ढकेल दिया, जला दिया। तो आज जो इजराइल गाजा के लोगों के साथ कर रहा है, यह यूनाइटेड नेशन भी संज्ञान लिया। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इजराइल जो गाजा में पानी दे रहा है वो पानी दूषित है, वो पानी पीने से वहां के लोग बीमार हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि जो खाना दिया जा रहा है वो खाना खाने से आदमी बीमार हो जाता है, कम खाना दिया जाता है। यानी 6 रोटी का भूख है तो 2 रोटी दिया जा रहा है। तो कोई भी धर्म मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। तो आप फिलिस्तीन के साथ हैं? सुन तो लो यार, हम इंसान के साथ हैं, हम इजराइल के कुकर्मों के खिलाफ हैं, हम इजराइल के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक सच्चे सनातनी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। हिंदू होते तो इजराइल के साथ वो रावण कालनेमी की तरह है। तो रावण कालनेमी का नाम आपने रामायण में सुना होगा कि हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। आप हमको मत सिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, हर महिला का सम्मान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्तन पर विषपान करा रही थी बच्चों को। ये हमारे धर्म के बारे में हमें जानकारी है और हमेशा मैं अपने साथ गीता रखता हूँ, इसलिए अरे मैं बता रहा हूँ, इसलिए इस बात को आप आराम से पढ़ना। गीता में साफ लिखा हुआ है, रामायण में। हमास को मदद किसने किया? 1980 में जो गवर्नर बोला, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ है, हिम्मत। आपको जानकारी भी नहीं होगा, गवर्नर का नाम बता दो। अरे गवर्नर का नाम बताओ ना, कहाँ पत्रकारिता करते हो भैया जब जानकारी ही नहीं है तुम्हें? हमास को सुनो यार, तुम गोबर खाते हो तो हम भी गोबर को चमन समझ के खा ले। हम तो बात ही कह सकते हैं, हम सनातन परंपरा को मानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों को मानते हैं, जिस धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होता है, वो धर्म का आदमी इंसान से नफरत नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन साफ साफ आप देखिए, वहां 9 सेटलमेंट हुए हैं। एक सेटलमेंट में लाखों लोगों को बसाया जाता है, यानी मुसलमानों को उजाड़कर यहूदियों को बसाया जाता है। विरोध करने पर गोली मार दी जाती है। और आप एक बार बताओ, 9 सेटलमेंट हो चुके हैं, गाजा इजराइल के कब्जे में है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल को गाजा छोड़ना होगा। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, वाजपेयी जी ने अपने स्पीच में कहा। क्या वाजपेयी जी गलत हैं? कैसी बात? तो भेज रहे हैं मदद वहां पे, सुन ही नहीं रहे हो ना यार। यही तो मैं कह रहा हूं कि लिफाफा लेके आए होगे, सामने वाले को बोलने नहीं देना है। व्हाइट फास्फोरस बम जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है, आज इजराइल गाजा में क्यों छोड़ रहा है, जिससे आदमी के चेहरे झुलस जा रहे हैं? क्या वो मुसलमान होना गुनाह है? क्या देश के इतने, पूरे वर्ल्ड के इतने मुस्लिम कंट्री आज फिलिस्तीन का साथ नहीं दे पा रहे? धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसमें आपको खड़ा होना होगा। और आप इसमें अपना एजेंडा मत चलाओ। आप जो वहां की हकीकत है उन नेताओं से पूछो, यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट को पढ़ो, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल कहर बनकर टूट रहा है। मैं आपको एक डाटा बता सकता हूं, साल दर साल का अभी लगभग 7,000 लोग मारे गए हैं वहां, जिसमें 3,000 बच्चे हैं। मेरे पास यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, आप कहो तो मैं आपको बता दूं। अरे ये क्या दिखा रहे हैं? अरे मैं डाटा बता रहा हूं गुरु। 2008 में 853 इजराइल के लोग मारे गए, वहीं फिलिस्तीन के 32
100 लोग मारे गए, 2009 में 123 इजराइल के लोग मारे गए, वहीं फिलिस्तीन के 7460 लोग मारे गए, 2014 में 2796 लोग इजराइल के मारे गए, वहीं 19860 लोग फिलिस्तीन के मारे गए, 2015 में 339 लोग इजराइल के मारे गए, वहीं 14813 लोग मारे गए, 2018 में 130 लोग इजराइल के मारे गए, वहीं फिलिस्तीन के 31558 लोग मारे गए, जहां 2019 में 133 लोग मारे गए, वहीं 15668 लोग मारे गए, और अब का रिपोर्ट है कि 7000 लोग मारे गए, जिसमें 3000 बच्चे, मासूम बच्चे। क्या कर रही है संयुक्त राष्ट्र, क्या कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लोग? क्या इनकी मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं? क्या इजराइल को व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ने से रोका नहीं जा सकता? शुरुआत तो फिलिस्तीन ने किया, ने किया, हमास की स्थापना किसने की? हमास को मदद किसने की? अरे भाई ठीक है तो अस्तीन के साथ भाई निकल गया ना, जो पासा पड़ा उसको डस रहा है। इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है, भाजपा IT सेल के दलाल हैं। आपको हम पूछ रहे हैं कि 1980 के दशक में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, इजराइल ने यासिर अराफात की सरकार को तबाह करने के लिए, फिलिस्तीन को तबाह करने के लिए सब कुछ वो संभव, हर संभव मदद किया था। आखिर क्यों किया था? तो ये कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का? ये सब मानसिक दिवालियापन के शिकार लोग हैं। हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है वो लोग। बिल्कुल सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होते, जिस धर्म में सांप को दूध पिलाया जाता है, जिस धर्म में कुत्तों को खिलाया जाता है, जिस धर्म में मछलियों को खिलाया जाता है, जिस धर्म में पक्षियों को खिलाया जाता है, जिस धर्म में पैर में जल चढ़ाया जाता है, उस धर्म में इंसान से कुकृत्य और मानवीय संवेदना को तार तार करना ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और रामायण और महाभारत हमें इसी बात की सीख देता है। आप अगर हिंदू हैं तो रामायण और गीता पढ़िए, आप अगर मुसलमान हैं कुरान पढ़िए, आप अगर ईसाई हैं बाइबल पढ़िए, आप अगर जैन हैं तो नास्तिक शास्त्र पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में इंसान को कत्ल करने की इजाजत देता हो, जिसमें मानव को आग में झुलसाने की इजाजत देता हो, जिसमें बीमारों को जानबूझकर जमींदोज करने की इजाजत देता हो। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है किसी बेगुनाह को सताना, मजहब नहीं सिखाता है किसी को मौत के घाट उतारना।